नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की, जहां से हमेशा इन 30 प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न अगर पाचन तंत्र से बनना हो तो इनमें से बनता है। ये आज का वीडियो जो है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए लाभकारी है। जिन्होंने साइंस का कोर्स पूरा कर लिया उनके लिए तो रिवीजन के लिए काम करेगा, और जिन्होंने अभी साइंस पढ़ी नहीं है या अभी ढंग से तैयार नहीं हुआ है तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न अगर इस टॉपिक से संबंधित याद कर लेंगे तो वो उनके सामान्य विज्ञान के टॉपिक के अंतर्गत काम आएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पाचन तंत्र और उससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से? प्रश्न एक बार वापस देखिए, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से? तो पाचन तंत्र के अंगों की बात होगी तो सबसे पहला आता है मुख गुहा। मुख गुहा के बाद आता है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद ग्रासनाल। ग्रासनाल के बाद आमाशय। आमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। और अंत में आता है गुदा। तो पाचन तंत्र के प्रमुख अंग है मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। दूसरा प्रश्न देखिए, भोजन सबसे पहले पाचन तंत्र के किस अंग में प्रवेश करता है? भोजन की शुरुआत जो होती है पाचन तंत्र के किस अंग से होती है? तो मुख गुहा से शुरुआत होती है इसकी। तो भोजन जो है सबसे पहले पाचन तंत्र के मुख गुहा अंग से प्रवेश करता है, या प्रवेश करता है, शुरुआत होती है यहाँ से। भोजन को नासा कक्ष में जाने से कौन रोकता है? इसका सही आंसर है यूला। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। भोजन को नासा कक्ष में जाने से रोकता है यूला। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, भोजन को श्वसन नली में जाने से कौन रोकता है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, भोजन को श्वसन नली में जाने से कौन रोकता है? तो भोजन को जो है श्वसन नली में जाने से रोकता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। पांचवा प्रश्न देखिए, मनुष्य में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, मनुष्य में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है टोटल तो 6 ग्रंथि पाई जाती है, यानी 3 जोड़ी। 3 जोड़ी या 6 ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी है? नंबर एक तो है पैरोडिड ग्रंथि। दूसरी है सबलिंगवन। और तीसरी है सब मैक्सिलरी। मनुष्य में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, वो भी दो दो, पैराडिड, सबलिंगवन और मैक्सिलरी। मनुष्य की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात होगी तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है वो है पैरोडिड। पैरोडिड लाल ग्रंथि। सातवां प्रश्न देखिए, पैरोडिड मनुष्य में पैरोडिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, मनुष्य में पैरोडिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये ग्रंथि जो है कान के पास पाई जाती है। कान के पास सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है, और ये कान के पास पाई जाती है। संख्या में ये 2 होती है। आठवां प्रश्न देखिए, सबलिंगवन लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सबलिंगवन लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जीभ के नीचे। मुख के अंदर जीभ के नीचे पाई जाती है, जीभ के नीचे। जीभ के नीचे पाई जाती है। नौवां प्रश्न देखिए, सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये दोनों जबड़ों के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दोनों जबड़ों के बीच में। दोनों जबड़ों के बीच में। तो सब लिंगुअल लार ग्रंथि पाई जाती है जीभ के नीचे। सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि पाई जाती है दोनों जबड़ों के बीच में। 10वां प्रश्न देखिए, लार से पचने के बाद भोजन को क्या कहा जाता है? लार से पचने के बाद भोजन को क्या कहा जाता है? तो लार से जब भोजन पच जाता है उसको बोलस कहा जाता है। लार से पचने के बाद भोजन को बोलस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां, लार के प्रमुख एंजाइम कौन कौन से हैं? लार के प्रमुख एंजाइम कौन कौन से हैं? तो लार के प्रमुख एंजाइम की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आता है टाइलिन। एमाइलेज। मॉल्टेज।
और एक चौथा है लाइसोजाइम। ये जो है लार के प्रमुख 4 एंजाइम हैं। 12वां प्रश्न देखिए, पाचन तंत्र के किस अंग में भोजन सबसे ज्यादा समय तक ठहरता है? किस अंग में ठहरता है? तो सबसे ज्यादा समय तक ठहरता है आमाशय में। आमाशय में जो है भोजन सबसे ज्यादा समय तक ठहरता है पाचन तंत्र के अंतर्गत। 13वां प्रश्न देखिए, आमाशय की संरचना अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर से मिलती है? जे अक्षर से मिलती है। आमाशय जो है अंग्रेजी वर्णमाला की जे अक्षर जैसा दिखाई देता है। आमाशय की जठर रस से सुरक्षा कौन करता है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, आमाशय की जठर रस से सुरक्षा कौन करता है? तो आमाशय की जो है जठर रस से सुरक्षा करता है श्लेष्मा की परत। श्लेष्मा की परत जो है आमाशय की जठर रस से सुरक्षा करती है। 15वां प्रश्न देखिए, आमाशय में भोजन किस रूप में प्रवेश करता है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, आमाशय में भोजन किस रूप में प्रवेश करता है? तो आमाशय में जब भोजन प्रवेश करता है उस समय उसको बोलस कहा जाता है। आमाशय में जब भोजन प्रवेश करता है उस समय उसको बोलस कहा जाता है। 16वां प्रश्न देखिए, आमाशय में भोजन पचने के बाद क्या कहलाता है? आमाशय में भोजन पचने के बाद काइम कहलाता है। आमाशय में पचा हुआ भोजन काइम कहलाता है। 17वां प्रश्न देखिए, आमाशय के एंजाइम कौन कौन से हैं? आमाशय के एंजाइम की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है लाइपेज। तो सबसे पहला जो है वो है लाइपेज। लाइपेज। दूसरे एंजाइम की बात करेंगे तो पेप्सिन। और तीसरे एंजाइम की बात करेंगे तो रेनिन। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न, मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? मानव शरीर में जो है छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर तक। और 19वां प्रश्न, मानव शरीर में बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो है बड़ी आंत की लंबाई होती है 2 मीटर तक। 20वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर में छोटी आंत के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? प्रश्न एक बार वापस देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में छोटी आंत के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो मानव शरीर में जब भी छोटी आंत के भाग की बात की जाएगी तो सबसे पहला भाग जो है वो है ग्रहणी। ग्रहणी। ठीक है, पहला भाग तो ये हो गया। दूसरे भाग की बात करेंगे तो वो है मध्यांत्र। मध्यांत्र, ये दूसरा भाग हो गया। और तीसरे भाग की बात करें तो वो है शुद्धांत्र। छोटी आंत के प्रमुख भाग मानव शरीर में 3 है। एक तो है ग्रहणी, दूसरा है मध्यांत्र और तीसरा है शुद्धांत्र। छोटी आंत के 3 प्रमुख भाग हो गए। 21वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर में बड़ी आंत के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो मानव शरीर में भी बड़ी आंत की अगर प्रमुख भाग की बात की जाएगी तो ये भी 3 है। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो पहला जो भाग है वो है सीकम। दूसरा जो भाग है वो है कोलन। तीसरा भाग है रेक्टम। मानव शरीर में बड़ी आंत के जो प्रमुख भाग है वो है सीकम, कोलम और रेक्टम। 22वां प्रश्न देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में किस अंग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, मानव मनुष्य के पाचन तंत्र में किस अंग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है? तो इसका जो पूर्ण पाचन होता है या सर्वाधिक जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत के अंतर्गत सबसे अधिक पाचन होता है भोजन का। या पूर्ण पाचन कहाँ होता है तो भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसका भी आंसर क्या होगा? छोटी आंत। बड़ी आंत में फिर किसका अवशोषण होता है? तो बड़ी आंत में अवशोषण होता है एक तो जल का और खनिज लवण का। जल व खनिज लवण का अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है। अगला प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में। मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। 25वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। यकृत ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 26वां प्रश्न, यकृत में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो यकृत में जो विटामिन पाए जाते हैं उसके अंतर्गत आता है सबसे पहले तो विटामिन ए। एक तो विटामिन ए पाया जाता है, उसके बाद विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है और विटामिन के पाया जाता है। तो यकृत के अंतर्गत ये 4 विटामिन पाए जाते हैं। 27वां प्रश्न देखिए, छोटी आंत में पाई जाने वाली ग्रंथि जो भोजन को पचाने में मदद करती है वह कौन सी है? छोटी आंत में एक ग्रंथि पाई जाती है जो भोजन को पचाने में
सहायता करती है, उस ग्रंथि का नाम है ब्रूनर ग्रंथि। ब्रूनर ग्रंथि जो है भोजन को पचाने में सहायक है। 28वां प्रश्न देखिए, छोटी आंत में कौन कौन से रस आकर मिलते हैं। प्रश्न वापस देखिए, छोटी आंत में कौन कौन से रस आकर मिलते हैं। तो इसमें जो है 3 रस आकर मिलते हैं। एक तो होता है पित्त रस, वो आकर मिलता है। दूसरा है आत्रीय रस, वो यहाँ छोटी आंत में आके मिलता है। और तीसरा जो रस है वो अग्नाशय रस, ये भी छोटी आंत में आकर मिलता है। 29वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है। प्रश्न वापस देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मानव शरीर का कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है, मानव शरीर का अंग या ग्रंथि जिसे कह सकते हैं। 30वां प्रश्न देखिए, रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी बार परीक्षा में आ चुका है ये, कि रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ कौन सा है। तो रक्त को जमने से रोकने वाला जो पदार्थ है वो है हिपेरिन। हिपेरिन जो है रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ, और इसका निर्माण का होता है, और इसका निर्माण होता है यकृत में। निर्माण का होगा इसका यकृत में। ये थे अपने पाचन तंत्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां से हमेशा प्रश्न अगर पाचन तंत्र से बनना होता है तो इन 30 प्रश्नों के आसपास से ही बनता है। तो जिनकी अगर विज्ञान की तैयारी नहीं हुई है 5 प्रश्नों की 4th ग्रेड के अंतर्गत, वो पाचन तंत्र से संबंधित 30 प्रश्नों को भी अगर अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो ये टॉपिक उनके क्लियर हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।